प्रिय छात्रों, आज मैं सर्वेश कुमार कक्षा 10 का गणित मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं, जो सेट दूसरा है 2023 822 डीबी वाला। तो इसमें उसने पूछा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में कौन सी परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या इसमें बेटा कितनी है? √3 होगी, √9 होगी, सॉरी √9 होगी। क्यों होगी? रूट परमेय संख्या। अब रूट हम क्या करेंगे? √9 3 × 3 इसका पेयर बन गया। अब इसका जब पेयर बन गया है, इसका जब जोड़ा बन गया तो इसका वर्गमूल 3 होगा। अब ये 3 कैसी है? परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या पहचान है? जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, बट Q इज नॉट जीरो, Q इज नॉट जीरो। इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही है? देखो बेटा, विकल्प हमारा पहले वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक। अब उसने कहा है दूसरे में रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10, x - y = 4 का हल है। तो a बराबर कौन सा इनमें विकल्प सही है? हम इसमें शॉर्ट ट्रिक बता दें तो कैसा रहेगा? देखो, आप हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। इसने दिया है ये दूसरा सवाल, x + y = 10, और दूसरा दिया है, अब देखते चलिए, साइड में देखते चलिए, इधर मैं कर रहा हूं। अब इसमें राजा बाबू x - y = 4। ठीक। अब इसमें से मान देखो कौन सा सॉल्व हो रहा है, जो मान संतुष्ट कर दे। तो हम 5 + 2 भरते हैं, 5 + 2 पहले वाले विकल्प के लिए। तो कितना आ रहा? 7, जो 10 के बराबर नहीं है, रॉन्ग हो गया। अब हम बी वाला ऑप्शन भरते हैं। तो बी वाला ऑप्शन x = 7, तो 7 + 3 कितना आ गया? 10, 10 आ गया। अब भैया इसको भी संतुष्ट कर, समीकरण 1 को करवाया, समीकरण 2 को भी करवा लो। 7 - 3 कितना आ गया? 4। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? राइट, बी आंसर बिल्कुल ही सही होगा। देखो इसमें दिया है x = 7, y = 3। ठीक बेटा, दोनों तरफ देखो आप। अच्छा, अब तीसरा सवाल लेके चल रहा हूं। उसने कहा बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो ग्राफ बना लो। इसके लिए क्या बनाओगे? ग्राफ। अब x अक्ष पर कितना है? 1 2 3 4 5 x, बाई x डैश, बाई डैश, और बाई अक्ष पर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो वो कह रहा कि हमसे बाई से कितनी, बाई है तो बाई कह रहा हमसे कितनी दूर है। तो ये देखो, तो कितना होगा? 5 मात्रक होगा। कितना होगा? सी वाला होगा 5 मात्रक। विद प्रूफ देंगे आपके लिए, ऐसा नहीं कि आपको रट लिया लोगों ने और टिक तुक्का लगाते चले जा रहे, ऐसा नहीं। उसमें देंगे। तो सी वाला होगा 5 मात्रक होगा। 22 से कितना दूरी? ये देखो 22 कितना दूर है? कितना दूर है? 5 बेटा दूर है। बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब उसने अगला सवाल दिया है, चौथा सवाल। यदि यदि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तो पहले समद्विबाहु कहा उसने। क्या बेटा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक भुजा है 5√2, दूसरी भुजा भी है 5√2, ABC समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री को होता भाई। यहाँ पर कितने होता? 90 डिग्री। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री का है तो कर्ण का हमने सूत्र बताया था, कर्ण बराबर होता √ लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। बताओ बेटा, नहीं समझ पाए? देखो यहाँ भी साफ साफ लिखा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेमी है, तो इसका कर्ण कितना होगा? 10 सेमी होगा, 10√2 होगा, 15 सेमी होगा, 15√2 सेमी होगा। तो हम ऑप्शन को नहीं, हम तो अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखो, बराबर √5√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 का फिर स्क्वायर। तो 55 25 25 दूनी 50, 55 25 25 दूनी 50, कितना आ गया? √100 आ गया। और √100 का कितना वर्गमूल हो? 10, 10 मात्रक होगा भाई। कितना दे रहे हैं? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर?
तो आंसर बेटा है ए फॉर अमेरिका वाला, बिल्कुल ही राइट आंसर है ए फॉर अमेरिका वाला। इसमें कहाँ है, चौथे में देखो, पहले जे ही है, देखो है। ठीक, अब उसने पांचवा क्वेश्चन की बात करी है। पांचवा क्वेश्चन की बात करी, देखो देखते चलो बेटा। पांचवा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72 का मान होगा। तो देखो साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72, तो कुछ बच्चे बेचारे तुक्का याद करते रहते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा। ठीक, दिखाई दे रहा है समझ में आना चाहिए, मुख्य बात है। तो साइन, अब इसको एक को तोड़ लो, ठीक विपरीत को तोड़ा करते, याद रखो ये ट्रिक है विपरीत को। अगर इसे इसको इसमें कन्वर्ट कर, इसे तोड़ो, 18 में तोड़ना 72 को, तो इसे तोड़ो। तो देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 है, 90 में से 72 18 तो जाएंगे, कोई बात नहीं। हमारा कोस स्क्वायर 72 और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तब ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 72 डिग्री, और माइनस के भी पहले से कोस स्क्वायर 72 डिग्री है, तो क्या हो गया, कट के 0 आ गया। ठीक बेटा, तो कौन सा ऑप्शन इसमें है, पांचवें में बी, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। ठीक, तो इसमें बी विकल्प बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम पेज पलट लें भाई, कोई गलती हो तो बताते चलना। अब इसमें छठा सवाल में कुछ नहीं, उसने पूछा किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। दिखाई दे रहा, देखो किसका, विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक बेटा p भी नहीं, क्योंकि p में एक 2 रख दें तो 2 सम हो गया, p + 1 में अगर 1 रख दिया तो 2 हो जाएगा। जैसे फिर a में नहीं है, b भी नहीं है, और कौन सा है, C2p है। तो p बराबर हमें p बराबर 1 2 3 4 ऐसे संख्या रखते जाएं, संख्या रखते जाएंगे, दिखाई नहीं दे रहा था, हाँ? p बराबर 1 2 3 4 संख्या रखते जाएंगे। तो हमने यहाँ p बराबर 1 2 आ गया, p बराबर 4 हो गया, तो सम संख्या निकले। हमें चाहिए विषम पूर्णांक, क्या चाहिए, विषम पूर्णांक चाहिए, साफ साफ कहता है विषम पूर्णांक। तो 2p + 1, अब देखो p में 1 रखो, 2 गुणा 1 प्लस के 1, तो 2 गया आपका, 2 एकम 2 3 आ गया। फिर उसने रखा है p बराबर भैया 2 रख दो, नहीं मान रहे, तो 2 गुणा 2 प्लस के 1 4 1 5 हो गया। फिर एक ने पूछा गुरु जी 3 रखो, तो हमने 3 रख लो, क्या बात है, प्लस के 1 3 दूनी 6 1 7, कैसे मिल रहे, ये राजा बाबू विषम पूर्णांक हैं। ठीक, समझ पाए, ठीक भैया। अब हम सवाल लेके चल रहे हैं 7वां। उसने कहा यदि, पढ़ो, यदि संख्याओं 7 8 x 11 14 का माध्य x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दिखाई दे रहा है, देखो भाई आराम से देखो, हैं। ठीक, तो उसने क्वेश्चन नंबर हमारा है 7वां। तो 7 प्लस सिग्मा x बराबर कर लो 7 + 8 + x प्लस के 11 प्लस के 14, तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 8 15 15 और 30 30 प्लस x हो जाएगा। ठीक भैया, और उसने एक बात और बोल दी, इसमें कहा है कि इसका x बार बार बराबरी x है, यानी समांतर माध्य भी x है, और n बराबर 1 2 3 4 5 5 है। सूत्र गुरुजी ने बताया था हमें, सिग्मा xi/n समांतर माध्य को होता है। तो देखो इसमें दिया है x बराबर x दे दिया है, इसका 30 + x/5, कैंची घर की गुणा चलाए दो, तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 30 + x, इधर पक्षांतर कर दो, माइनस के x बराबर 30, तो भैया कितने हो गया, 8 7 15, ठीक, तो कितना हो गया है, 4 4x 5x हो गया, 4x बराबर 30
क्या हो गया गलती, 8 7 15 15, अच्छा, और ये 25 40 हुआ है, कितना हुआ, 40, 40 हुआ है, 40 हुआ था, कितना हुआ, 40। मजाक मजाक में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो एक्स बराबर 4 दाई 40। ठीक बेटा, क्लियर हुआ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे वाला देखो जी से। यहाँ प्रश्न भी पढ़ लिया करो, मैं और दिखा दें आपके लिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसमें गुजर करो। अब उसने कहा 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन कह रहा यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जब मूल समान है तो डी बराबर 0, जब मूल समान है तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो मान भर दो, तो ए का बी का मान बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0, पक्षांतर करो, बी स्क्वायर बराबर 4ac और सी बराबर बी स्क्वायर बटे 4a। कौन सा ऑप्शन सही भैया है, डी वाला बिल्कुल ही ऑप्शन सही है। ठीक, देखो इसमें डी है जी, है ठीक। अब हम क्वेश्चन करवा ही देंगे जी आज, आप लोग सहयोग देते रहे, बहुत विधान से करवाएंगे हम भाई। अब देखो नमा क्वेश्चन, देखो नमा क्वेश्चन में त्रिभुज आकृति बनी है और फिर उसने कह दिया है ए बी सी डी ई। ठीक, हम बना रहे हैं, नाराज मत हो जाओ, तो बीच में जल्दी नाराज हो जाते हो। x प्लस 3 और 3x प्लस 19 और जे है x और जे है 3x प्लस 4। आपके बरादरी के थेल्थ जी थे, तो थेल्थ जी ने क्या, उसने पहले कंडीशन लगा दी है कि जब भैया डी ई समांतर बी सी, जब तब थेल्स आ ही जाएंगे, समांतर है, जब डी समांतर बी सी तो बाई थेल्स प्रमेय से, ठीक, बाई बीपीटीसी भी कह देते हैं, तो होता है ए डी बटे बी डी और ए ई बटे ई सी। तो राजा बाबू जल्दी बनाओ, एक्स प्लस 3 बटे 3x प्लस 19 और एक्स बटे 3x प्लस 4। नारा तो नहीं हो रहा है बैठे बैठे, कैची गुणा लगा दो भैया, तो एक्स प्लस 3 और गुणा 3x प्लस 4 बराबर एक्स और 3x प्लस 19। ठीक, तो 3x स्क्वायर कैची गुणा इसमें करो भैया, एक पद की प्रत्येक कोष्ठक में गुणा और इस पद की प्रत्येक कोष्ठक, प्रत्येक पद में गुणा कोष्ठक के अंदर। तो वह बच्चा जय नहीं कर पा रहे ज़्यादातर है, तो 3x स्क्वायर और प्लस के 4x और प्लस के 3 तिया 9x, 3 चौक 12, 3x स्क्वायर और प्लस के 19x। ठीक, ना समझ पाए भाई, 3x स्क्वायर और 4x, अब जाके पूरे में करो, 3 तिया 9x, 3 चौक 12, 3 बराबर है, दोनों कटिए बराबर कटिए जाते हैं, तो 9 4 13x प्लस के 12 और 19x इधर ले आओ, 13x माइनस के 19, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, -12 -6x बराबर -12 कट गया, x बराबर 12 बटे 6, 6 दूनी 12। तो आपका कौन सा, ये देखो एक नंबर की एक अंक में कितनी मजदूरी करवाई उसने, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मजदूरी भैया खूब करवा लेती है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सी 12 आंसर राइट है आपका। ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा तब तक नहीं कर पाओगे।
अब उसने अगला सवाल कहा है, क्या कहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से, देखो पढ़ लो, 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो सम संख्या कौन सी होती हैं? सम, 10वां सवाल है, सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक ठीक भैया, मिल गई। तो अब सिग्मा एक्स बराबर 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो कितना हो गया? 4 2 6 12 12 8 20 20 10 30। अब एन बराबर राजा बाबू 5 है, गिनती लगा लो करो, 1 2 3 4 5। ठीक, लगा ली गिनती। अब लगाओ भाई सूत्र, समांतर माध्य पूछ रहे हो, कोई बड़ी बात ना है, गुरुजी ने खूब पढ़ाओ। एन तो सिग्मा एक्स का मान कितना? 30/5, 5 छक्का 30। अरे बिल्कुल डी फॉर डेनमार्क वाला आंसर सही है, डी फॉर डेनमार्क वाला आंसर इसमें देखो भाई कहीं है, ये देखो जेड है, मिल गया। अगला देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 11वां करवा रहे। कौन सा? 11वां देखो कौन सा है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 को तोड़ डालो जल्दी से, 11वां सवाल है। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6 और दुनेम 18 और 3 13 और 13 एकम 13। तो तोड़ो 156 के लिए भैया, 2 की पावर 2 है और 3 गुणा 13। देखो भैया झूठी का तो है, तो बी फॉर बॉम्बे वाला बिल्कुल ही सही आंसर है। देखो 2 की घात आओ 2 और 3 गुणा 13, तो बी वाला राइट आंसर है। ठीक, अब भैया वर्गीकृत आंकड़े 12वां सवाल देखो। 12वां सवाल, एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य बहुलक। तो इसने कह दी x बार बराबर इसने 24 दे दिया है, और इसने बहुलक मोड बराबर कितना दे दिया? इसने 12 दे दिया है। देखो भैया, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य बहुलक इतना इतना है तो इसका माध्यक क्या होगा? तो मीडियन उसने पूछा, क्या पूछा? मीडियन माध्य का। तो एम बराबर कितना है? ठीक, एम बराबर कितना हम जानते हैं, हमने खूब पढ़ाओ। बहुलक बराबर 3 माध्य का, जय रट लो आप एक बार में, -2 माध्य। अच्छा देखो कौन बड़ो है इनमें, चाहे दोनों देखो, जाऊ माध्य लिखो, जाऊ माध्य लिखो है। तो बड़े में तो छोटो घटते करो, बड़े में तो छोटो घटते करो, तब 3 जाओ गुणा है और 2 माध्य। तो अब तुमको ये चीज़ें मिलेंगी तो बहुत अच्छी बात है। तो 12 दो जाने और 3 ME और -2 गुणा कितना दो? 24। तो 24 दूनी 48, 12 + 48 बराबर 3 ME। तो कितने हुई है? 60 बराबर 3/3 कद्दे हो जाए ME। तो कद्दे 3 भाग 3 दूनी 6। तो ME बराबर मेरे राजा बाबू 60 हुई हो। कितना हुई हो? 60। नाराज मत हुई, देखो तुम्हें दिखाई देता है, कहूँ आओ हो जा उत्तर ढूंढो। नहीं 20, सॉरी 20 है, देखो 20 है। हाँ ऐसे ही पढ़ो करो, बढ़िया बढ़िया। तो इसमें कौन सा आंसर है? बी फॉर बॉम्बे। अब इसने 13वां सवाल, 13वां सवाल अब हम करवाए छोड़े। 13वां सवाल है, इसमें एक रैखिक समीकरण इसने हटा दिया भाई, कह रहा है, तो चलो करवा सकते हैं। 2x 3y बराबर 5। अगला समीकरण है 4x + के y बराबर 10। अब अनेक अपरिमित अनेक हल है, तो उसके लिए कंडीशन होती है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो क्या करें भैया? तो A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक, तो देखो 2/4 3/k और 5/10। और मान पूछो तो इसको k को, तो 2k कैची गुणा ले लो इनमें, तो 2k बराबर 3 दूनी 6। तो k बराबर 6/2, 2 तियाँ 6। तो सी ऑप्शन इसमें भी सही है। ठीक, हाँ
देखो जो वालू है। अब ये सब हटे आएंगे। अब 15वां सवाल चाँत कर लियो। ये सब हटे। cos a बराबर उसने दिया है 7/25 दिया है। अब उसने कहा है tan a प्लस cot a का मान क्या है। तो कोई बात नहीं, हम बराबर त्रिभुज बनाए लेते हैं। जो cos थीटा बराबर लंब बटे आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 7/25। तो हमें क्या नाम मालूम, ए बी सी। हमें भैया लंब ना है मालूम, तो लंब को सूत्र लगा दो जल्दी से। 25 कर्ण को स्क्वायर माइनस लंब को स्क्वायर। जो कर्ण और जो आधार, सॉरी ये कर्ण है और ये आधार राजा बाबू, स्क्वायर कर दो दोनों। ठीक, तो 625 49 और ये आओ 576। तो 24 आई हो। कितनों आई हो? 24 आई हो। ये 24 आओ। कितनों आओ? 24 सेमी। देखो जे हमने सब निकाल दिया है। अब लगाए दो इसमें tan थीटा। ये 24 आई तो tan थीटा और लंब बटे आधार tan a और cot a, लंब बटे 24/7 और 7/24 कैची गुणा करवाए दो। तो 576 और 7 7 49 और 7 चौक 28 168। तो कितने 625/168। यही आपको आंसर बिल्कुल सही है, डी फॉर डेनमार्क वाला। ठीक, और क्या बच्चों इसमें? अब थोड़े बीच में कर दें। 17वां सवाल है। चलो 17वां सवाल, द्विघात समीकरण दो भैया। इनने क्या दिया है? द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल। तो देखो x² - 3x - 10 बराबर 0। अभी हम कक्षा 9th में जो फैक्टर सिखा रहे हैं, जिन बच्चों को नहीं आ रहे वो वहाँ से सीख लें। अब मैं वीडियो पर डे डाला करूँगा। देखो भैया, तो 5 दूनी इनकी गुणा कराए ले करो। x² गुणांक और 10 अचर पद की। तो 10 एकम 10 और 10 के गुणनखंड करते 2 पंजे 10 5 एकम 5 2 गुणा 5। हमने एक ट्रिक बताई, गुणा के चिन्ह हटाओ प्लस माइनस लगाओ, चेक कर लो 3 आइया है। तो पहले x² माइनस डब्बा x - 10 बराबर 0। अब देखो भैया 2 में तो 5 गए, 5 में से 5 - 2 कितने बचे? 3 3 आइए। तो 5 - 2 कर दो। x² - 5x माइनस प्लस गुणा हो जाते 2x - 10 बराबर 0। x कामन ले लो, x - 5 और प्लस के 2 कामन ले लो और x - 5 बराबर 0। तो x + 2 और x - 5 जे भैया एक बरादरी को कतई इनमें कुछ समझाओ तो ना खुद कहूँगा। अगर जे एक जैसे आई एक बरादरी तो सही है, और तुमने जामे गड़बड़ कर दो तो आपको गुणनखंड गो भैया काम से। ठीक, तो x + 2 बराबर 0। तो x बराबर -2। x - 5 बराबर 0। तो x बराबर 5। तो आपके 2 देखो को मिली है उनमें -2 और 5 बी। तो बी फॉर बॉम्बे वाला राइट आंसर है। और जी सब हटे भाई है। ठीक, हाँ एक रही हो 18 नंबर वालों जो तुम्हारो करवाए दें। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो घर को बनवाए लो, चित्र बनाओ ऐसे करके आराम से A B C। एक मीनार, एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। उसकी छाया की लंबाई ऊंचाई की हाँ जा तो ऊंचाई है √3 और लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी मान लो √3h हो जाएगी। लंबाई बराबर हो जाएगी इसकी x मान लो x, तो √3x। ये का उन्नयन कोण कितना होगा? देखो भैया ये ना बना लो चित्र। ठीक, 18वां सवाल। तो 18वां सवाल है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, और लंबाई कितनी कह रहा है?
√3 यानी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो जो ये छाया की लंबाई, तो जा एच जा √3 एच ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज बी सी में लंब बटे आधार बराबर टेन, तो लंब एच बटे √3h और टेन थीटा तो कट गया, 1/√3, 1/√3 बराबर टेन थीटा। भैया 1/√3 और किसको मानो टेन थीटा बताओ, तो टेन भैया 30 को मानो, तो टेन थीटा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। सी राइट आंसर है भैया। कौन सा है? सी। देख लो इस में, देख लो इसमें मैंने आज आपका पहला पार्ट ख़त्म कर दिया है और कल हम आपको पार्ट 2 देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके साथ हैं। आपकी सफलता हमारा प्रयास है, हमारी भी सफलता उसमें। जय हिंद, जय भारत।